लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जहन बना लिया है कि पाकिस्तान में नहीं खेलने जाना। मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, अगर नहीं जाता तो तनहा रह जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा, आपको अगले साल वहां पे T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकती। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि बाकी में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल। इंडिया के बारे में भी हमारे दरवाजे बंद कर देंगे, कितने देर तक हम मिलते करेंगे, ठीक है, तो हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी क्लॉज है, गवर्नमेंट परमिशन इज मस्ट। बट क्या हमारे टीम में ऐसा कोई प्लान है कि अगर भारत की टीम इस बार अपना जो पैंथर है वो इस्तेमाल करती है, अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तनहा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हों। हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था, उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। अब इंडिया का आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चंद महीने में आईसीसी के सरबराह का तयन चेंज होंगे। जय शाह के बारे में 99% वहां का मीडिया कह रहा है कि वो बन जाएंगे सरबराह। तो क्या सरबराह बन के भी वो क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तकलीफ करेंगे या इंडिपेंडेंट होंगे? ये तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आईसीसी भारत की बात को जो है वो रद्द नहीं कर सकती। लेकिन भारत में जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, उनके हक में बयान दिलवा सकता है। हमने सुना है ना कि पैसा बोलता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्रिकेट में भी अब पैसा बोल रहा है, इसलिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना मजबूत बोर्ड है। आज वही पाकिस्तानी मीडिया जो कल तक ये कह रहा था कि भारत को आना ही पड़ेगा और भारत आएगा ही आएगा, वो सब के सब इस समय मुंह लटकाए बैठे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड होने जा रही है। और ये सुनने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने इतना सब किया था। आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। जो भारत के मेन कंसर्न थे उनको पाकिस्तान ने कभी भी आज तक एड्रेस नहीं किया, और इसी वजह से पाकिस्तान को ये मिलियंस ऑफ डॉलर या कहूं कि बिलियंस ऑफ डॉलर का झटका लगने जा रहा है। कोई भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाने वाला, कोई भी दर्शक भारतीय पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और सामने आई कि जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम 2026 में नहीं आएंगे भारत, या कोई भी और इंटरनेशनल इवेंट अगर भारत में होगा तो हम खेलने नहीं आएंगे, वो सब के सब बैकफुट पे जाते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो दोस्ती दिखाने आ ही जाएंगे भारत। या इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना वो भी समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका शामिल नहीं हो सकता, अभी तो वो है ही नहीं उस रेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चली जाती है, जो कि 2025 में होनी है, 7 माह बाकी हैं, बहुत सारे फैसले उसमें तब्दीली हो सकती है। तो मतलब वहाँ पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे आगे चले जाते हैं। अभी वक्त काफ़ी है, चूंकि ये पाकिस्तान में हो रही है और इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ सफ़र करना है। दफ्तर खारजा जो है पाकिस्तान का, उसने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बयान जारी किया है कि अभी उनसे पूछा गया, मेरा ख्याल तर्जुमान साहिबा जो है दफ्तर खारजा की, उनसे पूछा गया था इंडिया के पाकिस्तान ट्रैवल करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी उस बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है या नहीं आती है। तो अगर दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान आता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत अभी इस हवाले से कोई ठोस बात उनके पास नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत अवामी सतह पर मीडिया के सामने, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने बात कर सके, वो उनके पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों हुकूमतों में अभी इस हवाले से बातचीत नहीं हुई है। अगर हुकूमती सतह पर, सफारती सतह पर इस किस्म की कोई बातचीत होती तो दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान ना आता। दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान भी आ सकता था कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। मैंने कल देखा था, चल रहे थे हमारे टीवी पर कुछ उनके टिकट्स चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की थी, मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है, और दफ्तर खारजा की तरफ से भी ये बयान आया था कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भारत का दौरा ना करे। आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितने हमारे साथ खड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तनहा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हों और वो अपने भारत के अलावा किसी की भी पोजीशन नहीं, भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को, भारत के अलावा कोई और नहीं उनके आगे कर नहीं है। लेकिन भारत में जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, उनके हक में बयान दिलवा सकता है। मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, अगर नहीं जाता तो तनहा रह जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा, आपको अगले साल वहां पे T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकती। वो कहती थी गवर्नमेंट ने मना किया, तो आगे हमने भी 3 आईसीसी इवेंट में जाना है, तो क्या हम इतने अग्रेसिव होने का सोच भी रहे हैं? क्या हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो काबिल अमल है भी? लोग कहते हैं भारत के पास चूंकि बहुत सारी पावर्स हैं, फाइनेंशियल जायंट्स हैं, वो इस क्रिकेट के, दे कैन अफोर्ड टू से लाइक दिस, दे कैन अफोर्ड टू एक्ट लाइक दिस कि जी हम नहीं जा रहे या हाइब्रिड करें। बट क्या हम करेंगे? फिर मैं मुनीर साहब के पास आऊंगा, क्योंकि ये सियासी मामला तो बनाएगा ही ना बीसीसीआई बाद में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही मौकफ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। जो कंपटीटर है, जिन टीमों ने इसमें क्वालिफाई किया, वो आके पाकिस्तान खेलेंगे। ये पाकिस्तान का मौकफ है। इसकी रेनोवेशन भी पाकिस्तान में मुकम्मल की जा रही है, स्टेडियम की। तो आईसीसी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा अभी तक। और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना सख्त स्टांस लेगा। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। ये आईसीसी क्लॉज है, गवर्नमेंट परमिशन इज मस्ट। बट क्या हमारे दिन में ऐसा कोई प्लान है कि अगर भारत की टीम इस बार अपना जो पैंतरा है वो इस्तेमाल करती है? आपको क्या लग रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए इंसिस्ट करेगा या आप समझते हैं कि वो आएगा खेलने? अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि क्रिकेट की वजह से लोग आपस में मिले और लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि फिर भारतीय टीम को इजाजत दे ताकि वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेले। और अगर इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि हम हर दफा पाकिस्तान इंडिया जाके खेलती है, ठीक है। और अगर ये नहीं कि तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, तो फिर हम विचार करिए इंडिया के बारे में भी हमारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए। कितनी देर तक हम मिलते करेंगे? ठीक है, तो हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में सर हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमारे पास भी अपने जो है वो कुछ ऑप्शन होने चाहिए, या हम हमेशा की तरह हम बहुत अच्छे हैं, हम तो खेलना चाहते हैं, ऐसे मामला मुझे हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। घी सीधी उंगलियों से तो नहीं निकलने वाला। गफ्फार देखो, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मकूला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर लेता है। ये देखते हुए भी, क्योंकि भारत की मर्जी है कि वो गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बहुत पहले उनको अलर्ट कर दिया गया। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में उन्होंने मनवा लिया, हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आप फिर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और सारे ममालिक, कई ममालिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट भी करेंगे ना चाहते वो भी, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को तना महसूस करते हैं। ये पोजीशन तो अपनी जगह बिल्कुल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये चाहे कि जी हम श्रीलंका को बुला लें और इंडिया आए नहीं आए, ये आईसीसी इतने आराम से ये चीज़ को होने नहीं देगा। बिकॉज कि जाहिर है $600 मिलियन के रेवेन्यू में जब $234 मिलियन रेवेन्यू से भारत लेता है, और भारत के जय शाह की अपनी एक सियासी हैसियत भी है और बीसीसीआई की अपनी एक बड़ी हैसियत है, तो इतने बड़े रेवेन्यू के मामले में जहाँ से इतना मिलना है पैसा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईसीसी जो है वो इदारा शायद नहीं है कि वो अपने सांस पर कायम रहे और दूसरे उसको फॉलो कर सकें। मेरा ख्याल है आईसीसी अगर जरा से भी कुछ करेगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर आके दिखाएगा तो उनको थोड़ा सा कि क्या राय है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इकबाल, हमने सुना है ना कि पैसा बोलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्रिकेट में भी अब पैसा बोल रहा है, इसलिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना मजबूत बोर्ड है कि वो बहुत सारी चीजें, आईसीसी वहां खामोश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लेना। तो एक तो ये चीज है कि वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि इस तरह हाइब्रिड मॉडल पे हो और फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी वो अपनी मर्जी के वेन्यू पे खेले, नॉट इन पाकिस्तान। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग चुका है। आपको याद होगा कि जो आईसीसी की अभी मीटिंग हो रही है कोलंबो में, उसमें मोहसिन नकवी पहुंचे हैं, लेकिन ये लेट पहुंचा है बंदा। जबकि बात करें जय शाह की, तो जय शाह तो पहले ही पहुंच चुके हैं। और इस मीटिंग में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो